नमस्कार दोस्तों, मैं पवन प्रजापति स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन प्रजापति। आज हम पढ़ेंगे प्लांक्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। देखेंगे आपने एक चीज पढ़ी होगी चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का नाम क्या है उसमें? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यहाँ पे एक चीज पढ़ी होगी चार्ज। व्हाट इज चार्ज? Charge is basic property of any substance or material by which body attract or repel by or experience electric magnetic forces. Symbol of charge is Q. चार्ज का जो सिंबल होता है आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कैपिटल Q एक सिंबल Q होता है। इसका जो मात्रक होता है यानी यूनिट वो होता है आपके पास में यूनिट पढ़ने इसका चार्ज का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ चार्ज कूलम which is represented by capital C. बिगेस्ट थिंग ऑफ चार्ज आपको याद है? बिगेस्ट थिंग ऑफ चार्ज क्या होता है आपके पास में? ये आपको याद रखना है, ये होता है आपके पास में फेराडे। यहाँ कंफ्यूजन होता है, फेराडे होता है फेराडे होता है। तो फेराडे जो यूनिट होती है वो होती है चार्ज के लिए, और फेराडे जो यूनिट होती है वो होती है कैपेसिटेंस के लिए यानी धारिता के लिए। और फेराडे किसके लिए? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। याद कैसे रख सकते हैं? फेराडे की स्पेलिंग में डी ए वाई तक आ रहा है, और फेराडे की स्पेलिंग में आपके पास में एफ ए आर ए डी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जब आपको बाई मिस्टेक अगर इसको वाई को थोड़ा सा अपन ऐसे बना देते तो जी जैसा दिख जाता है, और चार्ज की स्पेलिंग में आपके जी दिख रहा है, ठीक है। जबकि ऐसा यहाँ पे इस स्पेलिंग में नहीं हो पाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, चार्ज की बिगेस्ट यूनिट आपकी फेराडे होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी आपके पास में? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये आपके पास होती है फैराड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन होती है। प्लॉन्क्स लॉ। अकॉर्डिंग टू प्लॉन्क्स लॉ the force of interaction between two point charges, okay, दो पॉइंट चार्जेस की बात करता है जो स्टैटिक पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में हो। मूव करते हुए चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे, रेस्ट पोजीशन में जो चार्ज है उनकी बात करेंगे। सपोज ए पॉइंट पे q1 चार्ज है, बी पॉइंट पे q2 चार्ज, इन दोनों बीच की डिस्टेंस अपन लेते हैं स्मॉल r। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, इस वजह से इंटरेक्शन हुआ है। तो F प्लॉन्क फोर्स is directly proportional to the magnitude of product of their magnitude of charges, means F proportional to Q1 Q2. Second is if force Coulomb force is inversely proportional to the square of distance between them, means 1 upon r square. From 1 and 2 you can write this F proportional to from 1 and 2 F proportional to Q1 Q2 upon r square। जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हटता है, जब भी कोई समानुपाती चिन्ह हटता है तो वहां पे नियतांक आता है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k क्या है यहाँ पे? k की वैल्यू होती है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी ओवरऑल वैल्यू सोल्व करने पे आती है 9 नीट अगर बनाना चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं। क्या k की वैल्यू निकालनी है, नीट निकालनी है तो आप r स्क्वायर बदल लीजिए। न्यूटन फोर्स के लिए जो यूनिट होती है वो न्यूटन होता है, इसको बदल जाएंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर कर देंगे। q1 q2 दो बार c * c क्या हो जाएगा? c स्क्वायर दो जाके अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्लस स्क्वायर, ओके। जो एप्सिलॉन है यहाँ पे क्या है? हियर एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। वैल्यू 8.85 10 to power -12, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे k इसके अपॉन में जाएगा तो 4 पाई k हो जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई नहीं होगी, इसकी यूनिट जो थी उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, ओके। यहाँ से समझ में आया? ये जो फोर्स होता है इसमें बात करते हैं वैक्यूम, ठीक है। फोर्स इन वैक्यूम, कहाँ पे? फोर्स इन वैक्यूम। अगर यही चीज मीडियम में हो तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में एक और चीज आ जाएगी, वो है एप्सिलॉन आर, ठीक है। यहाँ पे जो k बन जाएगा, अगर मीडियम की बात करें मीडियम, तो मीडियम में आपके पास बन जाएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट
मीडियम में जो नेक्स्ट फोर्स बनेगा आपके पास में एफ इन मीडियम, वो क्या बन सकता है, एफ एम लिख सकते हैं इसको। जो नॉर्मल फोर्स अगर इसको एफ नॉट मान लें तो अपने पास में देखना एफ नॉट अपॉन एस नाइन आर, क्यों, क्योंकि एफ एम इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू इसकी एफ नॉट की के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे एस नाइन आर सेम, उसके बाद एस नाइन आर का डिवाइड करना है तो के की वैल्यू आप चेंज कर दो, के की वैल्यू है 1/4 का एस नाइन, यहाँ से हटा के इसको लिख सकते हो 1/4 का एस नाइन नॉट, और जब डायरेक्ट मीडियम एस नाइन आर वाला में डाल दें तो यहाँ पे एस नाइन आर का वैल्यू का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा मीडियम। ओके, सो एस नाइन आर की अगर वैल्यू निकालना चाहो आप तो एस नाइन आर इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास में एफ नॉट अपॉन स्पेस, ठीक है, एस नाइन नॉट एस नाइन आर को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू लिख सकते हैं आप यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो क्या बन जाएगा आपके पास में एस नाइन इक्वल टू एस नाइन नॉट इनटू एस नाइन आर, तो डायरेक्टली कांस्टेंट के की वैल्यू यहां से भी निकल सकती है, क्या एस नाइन अपॉन एस नाइन नॉट परमिटिव इन मीडियम अपॉन परमिटिव इन फ्री स्पेस। ओके, क्लियर है तक। The next thing is we have vector form of Coulomb's law. Coulomb's law follow the Newton's third law. Must means फर्स्ट चार्ज सेकंड पे जितना फोर्स अप्लाई करता है सेकंड चार्ज भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। देखते हैं इस वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने एक कार्टेशियन बना लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपके वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ दो चार्ज है आपके पास, ये ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पे q1 ले लेते हैं सपोज, यहाँ पे आपके पास में पॉइंट p पे q2 ले लेते हैं, ठीक है, इसका जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो आपके पास में r2 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, और q1 का जो पोजीशन वेक्टर आपके पास में r1 वेक्टर, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास मिल जाएगा r1 वेक्टर, ठीक है। अब फोर्स q1 पे अप्लाई करेगा q2 और q2 पर अप्लाई करेगा q1, ठीक है। यहाँ पे दो केस बनते हैं इस चार राशि से, इफ q1 एंड q2 आर सेम प्रॉपर्टी, मींस नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो q1 जो q2 पर अप्लाई करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इससे दूर भेजने की कोशिश, रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पे फोर्स 2 पर लगा रहा है 1 लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 बाय 1 f2 1 लगा होगा, ऐसे ही q1 पे फोर्स लगेगा तो q1 पे फोर्स लग रहा है 2 तो सेम, ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी 1 पर 2 लगा रहा है तो f12, ठीक है, फोर्स ऑन 1 बाय 2 f12, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। ओके, रिजल्टेंट निकाल, अब देखिए अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 1 के लिए जब अपन इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा आपको r12, ठीक है, ये फाइनल कहाँ है 2 पर, इनिशियल कहाँ था 1 पे, तो अपन सपोज यहाँ पे कोई वेक्टर देना चाहते हैं o से p देना चाहते हैं, ठीक है, तो o p वेक्टर का मतलब क्या होता है, p वेक्टर माइनस o वेक्टर, यहाँ पे पढ़ा होगा, a b वेक्टर अपन देते हैं तो क्या देते हैं a b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो फाइनल वाले को पहले लिखा जाता है उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है फर्स्ट वाला, तो वही चीज अपन कर रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 पे आ रहा है तो 1 2 वेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 2 1 कर देंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में जब वेक्टर लग रहा है तो इस वाले डायरेक्शन में वेक्टर क्या बन जाएगा r21, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू Coulomb's law क्या हो जाएगा आपके पास फोर्स ऑन q1 बाय q2, ओके, तो फोर्स ऑन q1 बाय q2 शो करेंगे f फोर्स ऑन जिस पर लग रहा है उसको पहले, तो f1 कौन लग रहा है 2 तो f1 2, ओके, वैल्यू k फर्स्ट q1 सेकंड q2, अब इसमें आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है 1 से 2 की तरफ आ रहा है, ओके, इधर देखो 1 से 2 की तरफ जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास में कौन सी आ रही है, ये होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है 2 1, तो ये रिप्लेसमेंट ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 1 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 1 लिखना है, ओके, इसका स्क्वायर, और फिर आपके आप यूनिट वेक्टर वेक्टर पोजीशन शो करने के लिए आ रहा है, यूनिट कैप आपको इसी के अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ पे 2 1 वेक्टर का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 1 कैप, ओके। नेक्स्ट थिंग इज force on q2 by q1, okay, next f force on 2 by 1, यहाँ पे लिखा जाएगा f2 force on 2 is f2 by 1, तो 1 तो बाद में लिखेंगे,
F21 रिपल्शन है, अगेन अपोजिट कर दो, चार्ज में कोई चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, Q2 Q1 लिख दो, Q1 Q2 लिख दो, मल्टीप्लाई करने पे 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। ओके, नेक्स्ट R21 की जगह रिपल्शन है तो 1 2 वेक्टर लिखा जाएगा। ओके, और इसका क्या किया जाएगा, स्क्वायर R12 स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर शो करेंगे वेक्टर बताने के लिए, तो R1 ओके। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट लग रही होगी, यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 1, तो अपन पढ़ के आएंगे लेफ्ट में क्या है कि R12 वेक्टर इक्वल होता है -R21 वेक्टर, मींस अगर साइन माइनस कर दे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो इट मींस क्या हुआ, F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F21 वेक्टर हो सकता है ऐसे, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये तो यहाँ पे बात करें Q1 एंड Q2 आर, सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट, ओके, मींस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, आर डिफरेंट और अपोजिट, डिफरेंट लिख सकते हो या अपोजिट लिख सकते हो, अपोजिट लिखोगे तो क्या केस बनेगा, देखो इसी डायग्राम को देखते हैं, इसमें आपके पास में अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो 1 पर 2 लगा रहा है, ठीक है, इधर यहाँ पे जो 1 है इस Q1 पे 2 लगाया था, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी 1 2 की डायरेक्शन, F फोर्स ऑन 1 बाय 2 F1, बट डायरेक्शन पहले अपोजिट थी, अब अपनी तरफ खींचेगा, इसको क्या करेगा, अपडेट करेगा, तो R12 की डायरेक्शन में जाएगी 1 2 वाली डायरेक्शन, इसे इसमें जाएगा 2 पर 1 लगाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 1 पर 2 ने लगाया, 2 पर 1 लगाएगा, 2 पर 1 लगाएगा तो अपनी डायरेक्शन लगाएगा, तो डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन थी पहले अपोजिट थी, पहले यहाँ पे 2 1 आ रहा था, ठीक है, अब 1 2 के अकॉर्डिंग लग जाएगा, तो फोर्स ऑन 1 बाय 2 तो अपनी डायरेक्शन, इसी टाइप से फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो ये जो डायरेक्शन है F21 की वो किधर हो जाएगी, अपनी साइड में, इस साइड में जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड जाएगी, F फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो F21 इधर लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह लग जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 1 2 की डायरेक्शन लग जाएगा, 2 1 की डायरेक्शन तो R21 लग जाएगा, ठीक है, ये तो सिर्फ चेंज आपको इतना सा करना है, F12 वेक्टर जब आप लिखें तो K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे आप सेंड करना है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा आपके पास में 1 2 वेक्टर का मॉड ऑफ स्क्वायर इनटू R12 K, F21 फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब इसमें पहले जो दिया था उसका अपोजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 का अपोजिट 1, इसका मतलब इस बार फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अटैक कर रहा है अपनी तरफ, पहले रिपेल कर रहा था अपोजिट साइड 2 1, तो यहाँ पे भी 2 1 की तरफ, ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं 1 2 2 1, ठीक है, अपोजिट है, तो ये रूल फॉलो हो जाएगा न्यूटन्स, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया, ठीक है, एक बार देखना कोई प्रॉब्लम होता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड force applied on per unit test charge defined as mathematically E is equals to F upon Q naught. Force, F is force, electric force or electricity force, Q naught is test charge, ओके। तीन चीज़ आपको हर फॉर्मूला के लिए याद होना चाहिए, हर टॉपिक के लिए, क्या, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड उसकी यूनिट और थर्ड उसकी डायमेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, यूनिट ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, यूनिट ऑफ ई इज, ऊपर कौन है फोर्स न्यूटन अपॉन नीचे कौन है चार्ज, तो चार्ज की यूनिट थी कूलम्ब, एक और बनती है और लगा के लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। अब ये कैसे है ये आपको बताया जाएगा सेकंड चैप्टर में, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं अपन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल की होती है वोल्ट और नीचे डिस्टेंस आता है ग्रेडियंट के शो करने के लिए, तो वोल्ट पर मीटर बनती है। डायमेंशन इसकी याद रखना क्या बनेगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, एक क्वेश्चन बनता है आपके 11 12 या नीट जेई में भी, डायमेंशन क्या बन सकती है, तो ऊपर देखें फोर्स, फोर्स के लिए क्या आएगा m1 L1 T-2, क्लियर है क्या, अपॉन में कौन है चार्ज, चार्ज की होती है 80, इनको मर्ज कर दो, m में m ऐड कर दो, m एक ही जगह
m सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे m ही रहेगा। उसके बाद में l सिंगल है, t कितना हो जाएगा, -2 ऊपर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाती है तो पावर चेंज हो जाती है, ऊपर से नीचे आती है तब भी हो जाती है। तो ये -2 -1 मिलकर -3 हो जाएगा। यहाँ पे a1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1, तो इसको याद रख सकते हैं आप, +1 यानी +11 -31, यानी फर्स्ट टू आर पॉजिटिव, सेकंड टू आर नेगेटिव। सीक्वेंस क्या याद रखेंगे, m1 l2 t-3 a-1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है वो देखें आप, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो यहाँ पे सोर्स चार्ज है पहले से कोई Q, ठीक है, इसमें अपन टेस्ट चार्ज Q नोट को ला रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है खुद का। तो आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज की बात करें तो फोर्स आपके पास में जो लगेगा कूलम्ब फोर्स K Q0/r² होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्या लिखेंगे, E = F की वैल्यू Q0/r²। ये वैल्यू अभी आपने सिर्फ F की लिखी है, इसके अपॉन में Q0 है, ठीक है। ये Q0 रेसिप्रोकल होके वापस से नीचे आ जाएगा, तो Q0/r² मल्टीप्लाई बाय Q0 से Q0 कट हो जाएगा, तो आपके पास में फॉर्मूला बच जाएगा E = KQ/r²। ओके, यहाँ पे जो Q है वो कौन सा आपके पास में, ये जो Q होता है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जो पहले से ही, ठीक है। ये होस्ट हो गया, ये मेज़बान हो गया, यहाँ पे जो आ रहा है गेस्ट हो गया, ठीक है, ये गेस्ट हो गया यानी मेहमान हो गया, ठीक है। और यहाँ जो पहले से मौजूद है वो कौन सा हो गया आपके पास में, सोर्स चार्ज। यहाँ पे जो था इस वाले फॉर्मूला में, तो डिपेंड करता है क्या गिवन है आपको, फोर्स और चार्ज गिवन है, टेस्ट चार्ज, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको डिस्टेंस और सोर्स चार्ज गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फाइनली, ठीक है। यहाँ पे जो क्यू था ये कौन था, टेस्ट चार्ज यानी गेस्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते ही इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ आपको अप्लाई करनी है, क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखें, टेस्ट चार्ज हो जाएगा आपके पास में Q0, ठीक है। और जो Q है पहले से ही जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके फील्ड में अपन ला रहे हैं वो हो जाएगा आपके पास में सोर्स चार्ज। क्लियर दैट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकलेगा वो दूर निकलेगा और नेगेटिव पे जाके खत्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी ड्यू टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ये ओपन कंटिन्यूस कर्व बनाती है। ओके, क्लियर दैट। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? If two equal and opposite charges are separated by a small distance or situated at a small distance, means the separation between them is small, then the formation of system is known as electric dipole. Next topic is electric dipole. What is electric dipole? Electric dipole defined as the system of two charges which is are equal and opposite, okay, plus q. That means if example, if first is 5 plus 5 coulomb, then second will be minus 5 coulomb. The distance between them is small, which we consider as 2a from midpoint of plus q, okay, and the distance a is also from the midpoint to minus. दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस अपन 2a ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से इसको शो करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो पी का जो फॉर्मूला बनता है वो आपके पास बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 है, तो क्यू इंटू 2a बन जाएगा। ओके, तो इसको सिंपली अपन लिख सकते हैं Q इंटू 2a। यूनिट इसकी बनाएंगे तो यूनिट आपके पास में बन जाएगी, चार्ज की होती कूलम्ब और इसकी होती मीटर। यहाँ पे डैश लगा हुआ है, सेंटीमीटर मत समझ लेना इसको, ठीक है। कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा और ये यूनिट आपसे पूछी जा चुकी है तो डायरेक्ट होती है इसकी d/, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल और नॉन एक्सियल पॉइंट। ओके, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो समझिए आप क्या करना है आपको। ओके, क्लियर।